जहां हर आवाज में गूंजती है जय कालिका मां, जहां भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और आज मैं आपको लेकर आई हूँ नेहरू प्लेस के पास स्थित कालका जी मंदिर, जो सतयुग से इसी स्थान पर विराजमान है। यह मंदिर मां कालका देवी को समर्पित है, जिन्हें मां दुर्गा का अवतार माना जाता है। और साथ ही कहा जाता है कि पांडव और श्री कृष्ण भी यहाँ आए थे, जिन्हें मां कालका की भक्ति से ही युद्ध में सफलता मिली थी। तो चलिए आपको मां के दर्शन करवाते हैं और इस मंदिर से जुड़ी कुछ और रहस्यमयी बातें बताते हैं। लोगों की श्रद्धा देखिए, हजारों की तादाद में घंटों लाइन में लगने के बाद भी इतनी भीड़ में मां के दर्शन करे बिना कोई घर वापस नहीं लौटता। मंदिर पिरामिड नुमा आकार में और संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है और इसका गर्भगृह अत्यंत प्राचीन है, क्योंकि मां कालका की मूर्ति को किसी ने यहाँ लगाया नहीं था। यह स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि जब महर्षि करुणा और देवी भक्त यहाँ तपस्या कर रहे थे, तब धरती के गर्भ से मां का यह रूप स्वयं प्रकट हुआ। मां की मूर्ति में सिर्फ उनका चेहरा और माथा ही दिखाई देता है, जो यह दर्शाता है कि देवी इस स्थान पर अलौकिक शक्ति के रूप में विराजमान है, न कि किसी मूर्तिकार की कलाकृति के रूप में। मंदिर के 12 द्वार हैं। ये 12 महीनों का संकेत हैं। हर द्वार के पास माता के अलग अलग रूपों का चित्रण किया गया है। जी, ये मंदिर तो बहुत पुराना है। यहाँ तो कौरव पांडव भी आए थे दर्शन करने के लिए। अच्छा, और आज भी लोग दर्शन कर रहे हैं। ये तो शक्तिपीठ है। कितने साल हो गए होंगे इस मंदिर को? कितना पुराना मंदिर है? ये मंदिर तो कम से कम 10-20 हजार वर्ष पुराना है। अच्छा, 10-20 हजार साल पुराना जी। है, तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। पांडवे आया था दर्शन करने के लिए, जब उनका वन में अच्छी रहते थे, वन गमन करते थे तब। ये कौन सा ये माँ काली का स्वरूप है? ये माँ कालका है, मतलब कि कौन सी माँ का स्वरूप है? ये माता काल का शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ। अच्छा। जी, यहाँ शक्तिपीठ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मान्यता है इनकी, जैसे तो यहाँ पे कभी कोई चमत्कार किसी भक्त यहाँ को करते बहुत हुए? चमत्कार है। यहाँ कोई भूखा नहीं रह सकता है। अच्छा। ये माँ कोई से कोई रूप में उसको यहाँ जो रहता है और उसको विश्वास है, निष्ठा है, उसको कभी भूखा नहीं रहता है। माँ उसको हर मनोकामना सिद्धि करते हैं। यहाँ पे हर वक्त जैसे मैं देखती हूँ भंडारा चलता रहता है, तो ये भंडारा डेली होता है यहाँ पे? भंडारा डेली होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। चलो, नमस्कार। बहुत बहुत अच्छी हमको क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन दी पंडित जी ने। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पंडित जी का। नमस्कार पंडित जी, फिर से आपसे मिलना होगा। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो वर्तमान मंदिर का निर्माण 1771 में मराठाओं ने कराया था और 1816 में अकबर टू ने इसका पुनः निर्माण करवाया। साथ ही अकबर टू ने इस मंदिर में 84 घंटे लगवाए। इनमें से कुछ घंटे अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन इन घंटों की विशेषता ये है कि हर घंटे की आवाज अलग है। अगर हम बात करें माँ के श्रृंगार की, तो माँ के श्रृंगार दिन में 2 बार बदले जाते हैं। यही नवरात्र के दौरान ये मंदिर 150 किलो फूलों से सजाया जाता है, जिसमें से कुछ फूल विदेशी भी होते हैं। कहते हैं जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब माँ दुर्गा ने माँ कालका के रूप में अवतार लेकर यहाँ पे असुरों का अंत किया था।
जब से ये जगह शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे माँ का खप्पर बोलते हैं। कहते हैं इसमें माँ को भोग लगता है, लेकिन साथ ही में मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग इसमें अपनी नजर उतार रहे हैं, नारियल व नींबू अपने ऊपर से उतार के। माँ कालका के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करना अनिवार्य माने जाता है, क्योंकि कहते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन किए बिना माँ कालका की पूजा अधूरी रहती है, क्योंकि इनके दर्शन माँ वैष्णो देवी के समान माने जाते हैं। तो अगली बार आप जब भी दिल्ली आए तो माँ कालका के दरबार में जरूर मत्था टेके, क्योंकि कहते हैं जो भी माँ के दरबार में आता है वो खाली हाथ कभी नहीं लौटता। इसलिए जरूर आए और माँ का आशीर्वाद ले। जय कालका माँ।